हेलो दोस्तों, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हम त्रिभुज और चतुर्भुज के कई गुणधर्मों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम त्रिभुज के एक अन्य गुणधर्म मध्य बिंदु प्रमेय यानी मिड पॉइंट थ्योरम का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, एक त्रिभुज PQR बनाइए जिसकी भुजाएं PQ, PR और QR की लंबाइयां क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। अब भुजा PQ का मध्य बिंदु M और भुजा QR का मध्य बिंदु N मान लीजिए, यानी PM QM के बराबर है और QN RN के बराबर है, और बिंदु M और N को मिलाकर एक रेखाखंड MN बनाइए। क्या अब आप रेखाखंड MN और भुजा PR के बीच कोई संबंध बता सकते हैं? चलिए देखते हैं। स्केल की सहायता से रेखाखंड MN की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रेखा MN की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, जो भुजा PR की लंबाई की आधी है, यानी हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या आकृति को देखकर आप कोई और संबंध बता सकते हैं? देखने से यह दोनों रेखाएं समांतर प्रतीत हो रही हैं। हम इसकी जांच कर सकते हैं। चलिए चांदे की सहायता से हम इन कोणों कोण QMN और कोण MPR का माप ज्ञात करते हैं। इन दोनों कोणों का माप बराबर है। यहां हमने कोण QMN और कोण MPR के माप ही क्यों ज्ञात किए? उत्तर सोचने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि यह दोनों कोण रेखाखंड MN और PR को तिर्यक रेखा PQ द्वारा प्रतिच्छेद करने से बने संगत कोण हैं। यदि यहां हम संगत कोण अपग्रहित के विलोम का उपयोग करें तो कह सकते हैं कि रेखाखंड MN और भुजा PR समांतर है। दोस्तों, कुछ अन्य त्रिभुज लेकर आप इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। अब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। इसे ही हम मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। हम गणितीय रूप से भी इसे सिद्ध कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब हम कथन की सहायता से एक आकृति बनाते हैं। त्रिभुज ABC में भुजा AB और भुजा AC का मध्य बिंदु क्रमशः P और Q है। यह हमें दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि रेखाखंड PQ भुजा BC के समांतर है। चलिए हम इसकी उपपत्ति देखते हैं। यहाँ हम एक रचना करते हैं। PQ को बिंदु R तक इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं कि PQ और QR बराबर हो। इस प्रकार हम R और C को मिलाते हैं। यहाँ हमें दो त्रिभुज मिले, त्रिभुज AQP और त्रिभुज CQR। इसमें भुजा PQ बराबर है भुजा QR के, और हमें दिया गया है कि बिंदु Q भुजा AC का मध्य बिंदु है। इसलिए भुजा AQ और CQ बराबर होगी। कोण AQP और कोण CQR बराबर होंगे क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। समीकरण 1, 2 और 3 को देखकर हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज SAS सर्वांगसमता नियम के अनुसार सर्वांगसम है। और हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए कोण PAQ और कोण RCQ बराबर होंगे और यह दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। दोस्तों, यह दोनों कोण एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, जो भुजा BA और भुजा CR को तिर्यक रेखा AC द्वारा प्रतिच्छेद करने से बने हैं। और हम जानते हैं कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर हो तो वह रेखाएं समांतर होती हैं। इसलिए भुजा BA समांतर होगी भुजा CR के। जैसा कि हम आकृति में देख सकते हैं, बिंदु B, P और A एक रेखीय यानी लीनियर है, या कह लें एक ही रेखा में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भुजा PB भी भुजा CR के समांतर होगी। और हमें दिया है कि भुजा AP बराबर है भुजा PB के,
और APCR के भी बराबर है, इसलिए भुजा PB और CR भी बराबर होंगी। दोस्तों, चतुर्भुज PBCR को देखिए। इसमें सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर है और बराबर भी है। और हम सीख चुके हैं कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए इस प्रमेय का उपयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए भुजा PR और भुजा BC समांतर और बराबर होंगी। यहाँ बिंदु P, Q और R एक रेखीय यानी एक ही रेखा में है, इसलिए रेखाखंड PQ और भुजा BC भी समांतर होंगी। इस प्रकार हमने मध्य बिंदु प्रमेय यानी मिड पॉइंट थ्योरम सिद्ध किया। दोस्तों, रचना से PQ और QR बराबर है, इसलिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। और समीकरण 6 से PR और BC भी बराबर है। यहाँ PR के स्थान पर हम BC लिखें तो हमें PQ भुजा BC की आधी मिली। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने इस रेखाखंड की लंबाई हमेशा तीसरी भुजा की लंबाई की आधी होती है। क्या इस प्रमेय का विलोम भी सत्य होगा? क्या किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है? दोस्तों, इसके लिए आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। त्रिभुज XYZ में भुजा YZ 8 सेंटीमीटर है, भुजा XZ 6 सेंटीमीटर है और भुजा XY 5 सेंटीमीटर है। बिंदु T भुजा YZ का मध्य बिंदु है। रेखाखंड TS XY के समांतर है, तो क्या इसमें बिंदु S भुजा XZ का मध्य बिंदु होगा? स्केल की सहायता से आप स्वयं ही ज्ञात कीजिए और आप देखेंगे कि बिंदु S भुजा XZ का मध्य बिंदु है और यहां भी रेखाखंड TS की लंबाई भुजा XY की आधी है। आप और भी त्रिभुजों के लिए यह क्रियाकलाप दोहरा सकते हैं। अब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि प्रमेय का विलोम भी सत्य है, यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसे आप दोस्तों और शिक्षक की सहायता से सिद्ध करने का प्रयास करें। दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। आज हमने मध्य बिंदु प्रमेय यानी मिड पॉइंट थ्योरम पर चर्चा की और उसे सिद्ध किया। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।